स्वागत है आपका SG एकेडमी ऑफ इंग्लिश पर। तो फिर से मैं आपके लिए द हिंदू की एक न्यूज़ रिपोर्ट लेकर आ गया हूँ। आज की रिपोर्ट के जरिए फिर से मैं आपको सिखाऊंगा इंग्लिश से हिंदी कैसे बनाते हैं। आप अपनी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी, ग्रामर हर एक चीज़ पर काम करेंगे इस वीडियो को देखकर। तो नोटबुक और पेन लेकर तैयार हो जाइए ताकि आप नोट्स बना सके। और चलो शुरू करते हैं। घंटों में जो चीज़ें लोग सीखते हैं ना, घंटे लगाकर, वो यहाँ पर मिनट्स में सीखने के लिए मिलेगा। तो देखो, ऑर्डर ऑन 18% यूएस टैरिफ्स। ऑर्डर यानी आदेश। किस चीज के ऊपर है यह आदेश? 18% यूएस के टैरिफ पर। टैरिफ क्या होता है? अगर हमारा देश किसी और देश में अपने सामान को बेचता है तो वो देश उसके ऊपर टैक्स लगा देता है, जिससे हमारा सामान उस देश में महंगा हो जाता है। इस टैक्स को कहते हैं टैरिफ। ठीक है, तो यूएस ऐसे टैरिफ लगाता है, मतलब इंडिया जो भी सामान यूएस में बेचता है, यूएस उसके ऊपर टैक्स लगा देता है, जिससे यूएस के कस्टमर्स के लिए वो सामान थोड़ा महंगा हो जाता है। तो ये जो यूएस टैरिफ है ना, इसको 18% करने वाला है। ये 18% यूएस टैरिफ करने वाला जो ऑर्डर है वो क्या है? लाइकली है, मतलब वो संभावित है, उसकी संभावना है। और वो भी इन 3-4 डेज, यानी 3 से 4 दिन के अंदर, यानी 3-4 दिन के अंदर वो लाइकली है, यानी 3-4 दिन के अंदर ये ऑर्डर अपना काम कर देगा। और देखो, कॉलर लगा के बताया सोर्सेज, यानी सोर्सेज का कहना है, सूत्रों का कहना है। तो हमेशा की तरह हेडलाइंस में काफी चीजों को ओमिट किया जाता है, शॉर्ट में लिखा जाता है ना, कंसाइजनेस मेंटेन करनी है, पूरी पूरी बात बताने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में बताना है कि हो क्या रहा है। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट है ऑर्डर। ये ऑर्डर है किस चीज पर? ऑन ने बताया कि ये ऑर्डर है 18% यूएस टैरिफ के ऊपर है। ऑन का ऑब्जेक्ट यहाँ पे टैरिफ हो गया। टैरिफ कैसे? यूएस के टैरिफ, 18% टैरिफ, टैरिफ के लिए मॉडिफायर हो गए। और ये ऑर्डर जो है इज, ये ऑर्डर इज लाइकली, ये ऑर्डर लाइकली है, लेकिन मेन वर्ब इज को यहां पर ओमिट कर दिया गया है, इज नहीं लिखा, इतना ही बोल दिया इट इज लाइकली। तो लाइकली यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ऑर्डर के लिए। ऑर्डर क्या है? लाइकली है। और इनडेफिनिट टाइम बताया है कि कितने टाइम में लाइकली है, 3 से 4 दिन में लाइकली है। यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप रिड्यूस्ड, उन्होंने रिड्यूस कर दिया, यानी कि कम कर दिया। क्या? इंडियाज टैरिफ, इंडिया के टैरिफ को फ्रॉम 50%, 50% से लेकर वो कहां ले गए उसको? टू 25%, 25% तक ले गए। इफेक्टिव February 7, जो कि इफेक्टिव हो गया, यानी वो चीज अपना प्रभाव दिखाने लगी February 7 को। इफेक्टिव का मतलब होता है कि उसका प्रभाव February 7 को ही हो गया। ये जो चीज हुई वो February 7 को हुई। और क्या हुआ? द रिडक्शन ऑफ द बैलेंस 25%, अब 50 से 25 कर दिया। तो जो बचा हुआ 25 है, यानी बैलेंस 25% है, उसका भी जो रिडक्शन है, यानी उसमें भी कटौती की जाएगी, उसमें भी कमी की जाएगी। ये 25% कैसा टैरिफ है? रेसिप्रोकल टैरिफ है। रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है? जैसे अगर एक कंट्री दूसरी पे टैरिफ लगा देती है उसके प्रोडक्ट्स पे, तो वो वाली कंट्री भी बदले में इस कंट्री के प्रोडक्ट्स पे टैरिफ लगा देती है। इसको कहते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ। तो इस 25% रेसिप्रोकल टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया जाएगा। तो ये जो रिडक्शन है ना, ये जो रिडक्शन है, ये है, इस रिडक्शन की वर्ब आ गई इज। ये रिडक्शन है, क्या है? पेंडिंग है, बकाया है, बचा हुआ है, ये लंबित है, अभी तक हुआ नहीं है। पेंडिंग क्या है? एक्शन है, एक्शन पेंडिंग है। तो इसका दरअसल यहाँ पे रिडक्शन का सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है पेंडिंग एक्शन। ये एक पेंडिंग एक्शन है, एक ऐसा एक्शन है जो अभी तक लंबित है, अभी तक इस पे कार्यवाही हुई नहीं है। फ्रॉम वॉशिंगटन, ये एक्शन कौन करने वाला है? वॉशिंगटन की ओर से ये एक्शन होगा। यहाँ पर भी एकदम पूरी पूरी बात नहीं की जाती, ये सब हेडिंग है यहाँ पर। इसके अंदर भी पूरा डिटेल में पूरे सेंटेंस नहीं बनाए जाते, पूरे सेंटेंस अब आपको आर्टिकल में मिलेंगे। ये देखो, पहला सेंटेंस यहां से शुरू हो रहा है और यहां तक जा रहा है। आप वीडियो पॉज करके एक बार खुद भी रीड करके देख सकते हो। इससे पहले आप ये देखो कि मैं इसको कैसे रीड करता हूं और आपको बताता हूं। देखो, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कैन, वो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? रिड्यूस, कम कर सकते हैं। किसको? टैरिफ को। ऑन इम्पोर्ट्स, ये टैरिफ किसके ऊपर है? इम्पोर्ट्स के ऊपर, यानी आयात के ऊपर। इम्पोर्ट क्या होता है? दूसरे देश से अपने देश में आप चीज़ कुछ लेकर आते हो, तो यानी आप इम्पोर्ट कर रहे हो। तो टैरिफ जो इंपोर्ट पे लगता है, ये इंपोर्ट कहाँ से होते हैं? फ्रॉम इंडिया, यानी इंडिया से यूएस चीज़ें जब जाती हैं, तो ये जो टैरिफ है इसको रिड्यूस कर सकते हैं मिस्टर ट्रंप। और रिड्यूस करके कहाँ ले जाएंगे? टू 18%, 18% तक ले जा सकते हैं। फ्रॉम द करंट 25%, और ले जा कहाँ से रहे हैं? अभी के फिलहाल के 25% से ले जा रहे हैं। विदाउट, बिना, इशूइंग, बिना इशू करे। क्या बिना इशू करे? अ फ्रेश एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, एक नया ताज़ा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशू करे बिना। तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर
समझ लो एक रूल होता है या एक इंस्ट्रक्शन होती है जो प्रेसिडेंट देते हैं सबको कि अब मैं ये करने वाला हूँ। एक वो औपचारिक कुछ डॉक्यूमेंट है, कुछ इस तरह की चीज़ है, वो है फ्रेश एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। तो ये फ्रेश एग्जीक्यूटिव ऑर्डर किए बिना वो ये रिड्यूस कर सकते हैं टैरिफ को। ये किसने कहा? देखो, सेड सीनियर ऑफिशियल, किसी एक बड़े अधिकारी ने कहा इन द मिनिस्ट्री ऑफ। ये अधिकारी है कहाँ पर? मिनिस्ट्री में है, एक मंत्रालय में है। किस चीज़ का मंत्रालय? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इंडिया को कौन से देश से क्या खरीदना है, क्या बेचना है, ट्रेड से रिलेटेड जो भी डिसीजंस होते हैं, जो भी पॉलिसीज़ बनानी होती हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना होता है, पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करना होता है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस गवर्नमेंट बॉडी की, जिसको कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो उसके एक ऑफिशियल ने कही ये बात। अब इस सेंटेंस में आप मुझे बताओ सब्जेक्ट कौन सा है, मेन और वर्ब कौन सा है। अभी तक हमने इंग्लिश से हिंदी करी है, अब जरा समझते हैं कि ग्रामर यहाँ पर क्या हो रही है, सेंटेंसेस में हो क्या रहा है। तो सेंटेंस का सब्जेक्ट है सीनियर ऑफिशियल। ये सीनियर ऑफिशियल है कहाँ पर? प्रेपोजिशन इन ने बताया कि इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यहाँ पर है मिनिस्टर। ये सब्जेक्ट हो गया। इन्होंने किया क्या? सेड, इन्होंने कहा। ये हो गया मेन वर्ब, इन्होंने कहा। इन्होंने क्या कहा? अब जो भी इन्होंने कहा है ना, सेड का ऑब्जेक्ट है ये, यहां से लेकर यहां तक ये पूरी बात इस ऑफिशियल ने कही है, ये सेड का ऑब्जेक्ट है। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में काफ़ी बार बता चुका हूं इन क्लासेस में कि अक्सर सब्जेक्ट पहले आता है फिर वर्ब आता है, लेकिन जब किसी ने जो बात कही है वो बात हमारे लिए बहुत मायने रखती है, तो वो बात पहले बता देते हैं और बाद में ये बताते हैं कि ये बात कही किसने है। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट से हम सेंटेंस की शुरुआत कर लेते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर खुद का एक क्लॉज है, जिस क्लॉज में सब्जेक्ट है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और मेन वर्ब है कैन रिड्यूस। रिड्यूस का ऑब्जेक्ट होगा टैरिफ, टैरिफ को रिड्यूस करना है। ये टैरिफ है कहां पर? ऑन बताएगी, ऑन इंपोर्ट्स, इंपोर्ट्स के ऊपर है। ये इंपोर्ट्स आते कहां से हैं? फ्रॉम बताएगी, फ्रॉम इंडिया, ठीक है। और इनको रिड्यूस करके कहां ले जाना है? रिड्यूस की डायरेक्शन क्या है? रिड्यूस की डायरेक्शन 2 बता रही है कि रिड्यूस करके 18% तक ले जाया जाएगा। और सोर्स क्या है? ये टैरिफ का सोर्स क्या है, कहाँ से आ रहा है, मतलब कितनी अमाउंट से 18% हो रहा है? ये फ्रॉम बता रही है, फ्रॉम द करंट 25%, जो फिलहाल 25 है उससे आ रहा है ये। और जब वो ऐसा कर रहे हैं, वो रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे करेंगे रिड्यूस, किस तरीके से करेंगे, उनका मैनर क्या होगा रिड्यूस करने का? ये विदाउट प्रेपोजिशन बता रही है कि बिना इशू करे करेंगे वो। विदाउट प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया ये वर्ब, जो कि जेरेंड फॉर्म में है। वर्ब जेरेंड फॉर्म में किसी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन सकता है, और क्योंकि है तो ये अभी भी वर्ब, तो इसका ऑब्जेक्ट आ सकता है। इशू का ऑब्जेक्ट हो गया एक फ्रेश एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, ऑर्डर हो गया इसका ऑब्जेक्ट। ऑर्डर कैसा है? एक फ्रेश एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, पूरा एक कंपाउंड नाउन आप इसको समझ सकते हो कि एक पर्टिकुलर चीज़ है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, उसको इशू करेगा। मैंने आपको बताया कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आप एक इंस्ट्रक्शन, एक ऑफिशियल रूल समझ लो जो प्रेसिडेंट देता है, सबको बताता है कि आपको ये रूल फॉलो करना है, भाई आपको ये करना है। तो देखा आपने कैसे हमें समझना है चीज़ों को, सेंटेंसेस को ब्रेक डाउन करना है। आपके लिए इंग्लिश एकदम ईजी हो जाएगी, मक्खन हो जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। इंस्टेड, इंस्टेड देखो क्या है। इंस्टेड एक एडवर्ब है, कंजंक्टिव एडवर्ब। एक कंजंक्टिव एडवर्ब ऐसा एडवर्ब होता है जो पहले कुछ बात की गई है ना, उसको आगे जो कोई बात की गई है उसको किसी ना किसी तरह कनेक्ट करता है। तो वो ऐसा कर सकते हैं। बल्कि इंस्टेड, हिंदी देखो, इंस्टेड मिस्टर ट्रंप कैन सिंपली अपडेट। अभी ऊपर बोला था ना कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की जरूरत नहीं है, बल्कि वो क्या कर सकते हैं? वो कर सकते हैं सिंपली, सरलता से वो अपडेट कर सकते हैं। किसको अपडेट करेंगे? द यूएस फेडरल रजिस्टर, यूएस फेडरल रजिस्टर को अपडेट करेंगे। अब आपको ये पता होना चाहिए कि यूएस फेडरल रजिस्टर क्या होता है। इसको ना आप एक न्यूज़पेपर जैसा समझ लो। यूएस गवर्नमेंट क्या करती है, उन्होंने जो भी नए रूल्स बनाए हैं या लॉज बनाए हैं, या कोई भी अगर उनको ऑफिशियल नोटिसेस दिखाने हैं पब्लिक को, तो वो क्या करते हैं? वो एक न्यूज़पेपर टाइप कुछ बनाते हैं, उसके अंदर पब्लिश कर देते हैं इन सब चीज़ों को। उसको कहते हैं यूएस फेडरल रजिस्टर। तो अपडेट कर देंगे वो इसको। इसमें क्या अपडेट करेंगे? विद द न्यू टैरिफ्स, जो नए टैरिफ हैं वो इसमें अपडेट कर देंगे। इसमें बता देंगे कि क्या चेंज किया है हमने। द ऑफिशियल एक्सप्लेन, इस ऑफिशियल ने समझाया। एडिंग, और देखो समझाने के साथ साथ उन्होंने और बात ऐड करी। क्या ऐड करी? दिस शुड टेक प्लेस, कि ये चीज़ ना हो जानी चाहिए इन 3-4 डेज, 3-4 दिन में ये चीज़ हो जानी चाहिए, 3-4 दिन में हो जाएगी। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है मिस्टर ट्रंप, मेन वर्ब है अपडेट, वो अपडेट कर सकते हैं। अपडेट का ऑब्जेक्ट हो गया क्या?
द यूएस फेडरल रजिस्टर को अपडेट कर सकते हैं। और कैसे अपडेट करेंगे, उसमें क्या अपडेट करेंगे, विद बताएगी। विद का ऑब्जेक्ट हो गया टैरिफ। और ये जो सारी बात है, दरअसल यहाँ पे ये जो आपने देखा था ना मिस्टर ट्रम्प जो सब्जेक्ट है, ये यहाँ पे वही वाली बात हो रही है। ये सेड का एक क्लॉज है, उस क्लॉज का सब्जेक्ट है, क्योंकि इस सेंटेंस में मेन सब्जेक्ट तो द ऑफिशियल है। ऑफिशियल ने एक्सप्लेन किया, और ये जो आपने देखा मिस्टर ट्रम्प से लेकर यहाँ तक, ये एक्सप्लेन का ही ऑब्जेक्ट है कि उन्होंने ये बात एक्सप्लेन करी। और साथ में आ गया एडिंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल। साथ में उन्होंने और क्या किया, जोड़ा। क्या जोड़ा, एक और बात क्या जोड़ी। अब जो भी बात जोड़ी है वो बता रहे हैं यहाँ पे कि दिस शुड टेक प्लेस, ये हो जाना चाहिए। यहाँ पे दिस सब्जेक्ट है, शुड हेल्पिंग वर्ब है, टेक प्लेस मेन वर्ब है, और इन 3-4 डेज एडवर्बियल फ्रेज है कि 3-4 दिन में हो जानी चाहिए चीज़। एज पर अ February 6 जॉइंट स्टेटमेंट, 6 फरवरी की जॉइंट स्टेटमेंट के हिसाब से अगर देखें, द यूएस सेड, यूएस ने कहा, इट अग्रीड कि वो सहमत है क्या करने के लिए, टू कट करने के लिए, रेसिप्रोकल टैरिफ्स को। ये टैरिफ्स किसके ऊपर है, ऑन इम्पोर्ट्स, जो आयात के ऊपर, इम्पोर्ट्स के ऊपर टैरिफ हैं, फ्रॉम इंडिया, जो कि इंडिया से इम्पोर्ट आते हैं, उसको वो क्या करने के लिए तैयार है, कट करने के लिए तैयार है। 18% उसको करने के लिए तैयार है, 25% से लेकर। एज पर यहाँ पर जो आप देख रहे हो, उसको अकॉर्डिंग टू का भाई समझ लो। अकॉर्डिंग टू का मतलब इस हिसाब से, जैसे अकॉर्डिंग टू एक कंपाउंड प्रेपोजिशन है, वैसे ही ये भी है। तो किस चीज़ के हिसाब से, अब February 6 जॉइंट स्टेटमेंट, February 6 की जॉइंट स्टेटमेंट के हिसाब से। जॉइंट स्टेटमेंट क्या हुई भला, कोई भी एक अनाउंसमेंट हुई, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट जिसमें 2 पार्टीज है, 2 पार्टीज ने मिलकर कोई चीज़, कोई स्टेटमेंट दी है। तो उसके हिसाब से द यूएस सेड, यूएस ने कहा, यूएस यहाँ पे सब्जेक्ट है, सेड वर्ब है, और क्या कहा, सेड का ऑब्जेक्ट यहाँ से शुरू हो रहा है, जिसमें इट अपने आप में सब्जेक्ट है, वर्ब अग्रीड है, और क्या करने के लिए एग्री किया है, इन्फिनेटिव ने बताया कि टू कट, कि वो कट करेंगे। कट किसको करेंगे, कट का ऑब्जेक्ट आ गया टैरिफ, टैरिफ को कट करेंगे। टैरिफ कैसा है, रेसिप्रोकल, ये उसका एडजेक्टिव है। कैसा टैरिफ है, रेसिप्रोकल टैरिफ है। और ये टैरिफ है किस पे, ऑन प्रेपोजिशन ने बताया, ऑन का ऑब्जेक्ट आ गया इम्पोर्ट, और ये इम्पोर्ट कहाँ से आ रहे हैं, फ्रॉम प्रेपोजिशन ने बताया, फ्रॉम सोर्स की प्रेपोजिशन है, इंडिया से आ रहे हैं। और इसको वो कट करके कहाँ ले जाएंगे, कट के बाद टू ने जोड़ा, कट करके 18% तक ले जाएंगे। डेस्टिनेशन की प्रेपोजिशन टू होती है, और ये 18% ले जाएंगे किस अमाउंट से, उसका सोर्स फ्रॉम ने बताया कि 25 से ले जाएंगे। सेट इन, जिसको सेट किया गया था, सेट यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल है, जिसको सेट किया गया था, जिसको निर्धारित किया गया था, जुलाई 2025 में उसको निर्धारित किया गया था। द यूएस इन अगस्त में, यूएस ने अगस्त 2025 में ऑल्सो स्लैप्ड, उन्होंने स्लैप किया था अ 25% पीनल टैरिफ। अब यहाँ पर पहले आप ये समझो स्लैप क्या होता है। तो आपको पता है स्लैप मतलब तो चाटा मारना होता है, यहाँ पर थोड़ा अलग तरीके से यूज़ हो रहा है ये, कि उन्होंने 25% का चाटा मारा था। आप ऐसे समझ लो। देखो पीनल टैरिफ, पीनल मतलब पनिशमेंट से संबंधित, पनिशमेंट से जुड़ा हुआ, वो हमें एक तरीके से ना पनिश कर रहे थे। पनिश करने के लिए उन्होंने स्लैप कर दिया हमारे ऊपर, 25% का टैरिफ लगा दिया, इस टैरिफ का चाटा लगा दिया ऑन इंडियन गुड्स के ऊपर ये चाटा लगाया, भारत के गुड्स के ऊपर, भारतीय वस्तुओं के ऊपर। ड्यू टू कंपाउंड प्रेपोजिशन बताएगी किस वजह से, इंडियाज एनर्जी ट्रेड, इंडिया का जो एनर्जी ट्रेड हो रहा है विद रशिया के साथ जो इंडिया का एनर्जी ट्रेड हो रहा था। एनर्जी ट्रेड मतलब वही खरीदना बेचना, और एनर्जी का ट्रेड मतलब कि कोल खरीदना हो गया, ऑयल खरीदना, इलेक्ट्रिसिटी खरीदना, ठीक है, इसको कहेंगे एनर्जी ट्रेड। तो ऑयल वगैरह हम खरीद रहे थे रशिया से, तो इसके लिए उन्होंने हमारे ऊपर लगा दिया था पीनल टैरिफ, एक दंडात्मक टैरिफ लगा दिया था, स्लैप कर दिया था उसको। उनको ये बात पसंद नहीं आई, इंडिया का जो एनर्जी ट्रेड हो रहा था रशिया के साथ। टेकिंग द टोटल टैरिफ, ऐसा करके वो टैरिफ को ले गए थे 50% की ओर। द यूएस है सब्जेक्ट, इन्होंने जो भी किया कब किया वो बताने के लिए इन प्रेपोजिशन से स्टार्ट होकर ये एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम आ गया, अगस्त 2025 में किया है। और वर्ब है स्लैप, उन्होंने स्लैप किया, स्लैप का ऑब्जेक्ट हो गया 25% पीनल टैरिफ, और किसके ऊपर किया, ऑन इंडियन गुड्स, ऑन का ऑब्जेक्ट हो गया गुड्स। ड्यू टू कंपाउंड प्रेपोजिशन है, रीजन बताती हुई, और किसकी वजह से, इंडिया यहाँ पर पोजेसिव नाउन है, इंडिया का एनर्जी ट्रेड, पोजेशन है ट्रेड, और ट्रेड कैसा है, एनर्जी ट्रेड, किसके साथ है, विद रशिया के साथ। प्रेजेंट पार्टिसिपल आ गया टेकिंग, तो जब उन्होंने ये स्लैप किया तो स्लैप करने के साथ साथ वो लेकर चले गए टोटल टैरिफ को
50% की ओर। मिस्टर ट्रंप ऑन February 6, मिस्टर ट्रंप ने February 6 को इशू किया एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 14384, जो कि प्रोबेबली ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का इसकी कोई संख्या है, इसका नंबर है। विच रिमूव्ड, जिसने रिमूव कर दिया, इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ने रिमूव कर दिया किसको? द 25% पीनल टैरिफ, जो 25% का पीनल टैरिफ यानी दंडात्मक टैरिफ जो लगाया गया था उसको, जो किससे जुड़ा हुआ था? लिंक्ड टू, लिंक्ड देखो पास्ट पार्टिसिपल है, टैरिफ को मॉडिफाई कर रहा है। लिंक्ड था ये किस चीज़ से? इंडिया के इंपोर्ट से, इंडिया के आयात से। ऑफ रशियन ऑयल, आयात किस चीज़ का था? रूस के तेल का। फ्रॉम February 7, 7 फरवरी से उन्होंने ऐसा किया, 7 फरवरी से रिमूव कर दिया। इन एन इंटरव्यू, एक इंटरव्यू में, ये इंटरव्यू किसको दिया? टू द हिंदू को दिया। कब दिया? ऑन February 9, 9 फरवरी को दिया। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल सेड, कॉमर्स के मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा, क्या कहा? ही होप्ड, कि उनको उम्मीद है, किस चीज़ की उम्मीद है? टू सी, देखने की। क्या देखने की? द ऑर्डर, इस ऑर्डर को। टू रिड्यूस, कि ऑर्डर रिड्यूस कर देगा किस चीज़ को? द बैलेंस 25%, जो बचा हुआ 25% रेसिप्रोकल टैरिफ है उसको रिड्यूस करके कहाँ ले जाएगा? 18%, 18% हो जाएगा फिर ये टैरिफ जो है। इन द सब्सिक्वेंट वीक, आगे आने वाले सप्ताह में। सब्सिक्वेंट मतलब होता है आगे आने वाला। जैसे आगे आने वाले सालों में कंपनी ने लॉस को सफ़र किया। द कंपनी सफर्ड लॉसेज इन सब्सिक्वेंट ईयर्स। आगे की रिपोर्ट्स ने कंफर्म कर दिया न्यूज़ को। सब्सिक्वेंट रिपोर्ट्स कंफर्म्ड द न्यूज़। तो सब्सिक्वेंट मतलब आगे आने वाला, ठीक है, कमिंग आफ्टर समथिंग एल्स, ठीक है। एज ऑफ नाउ, अभी की अगर बात करें, हावेवर देखो कंजंक्टिव एडवर्ब किस तरीके से यहाँ पे जोड़ा गया है, जो कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहा है पहले की गई बात को आगे की गई बात से, कि यहाँ तक तो ठीक है 18% तक कर दिया जाएगा, लेकिन द 25% इज इन फोर्स एज ऑफ नाउ, मतलब अभी की अगर बात करें, हालांकि तो जो 25% का जो टैरिफ है वो इन फोर्स है, मतलब अभी तो ये चल रहा है, अभी तो ये लागू है। द रीज़न, जो कारण है, अ सीनियर ऑफिशियल सेड। देखो बीच में कैसे इसने इंटरप्ट कर दिया सेंटेंस के फ्लो को। रीज़न का वर्ब देखो यहाँ पे जाके आ रहा है, द रीज़न वॉज, रीज़न था, बीच में आ गया कि एक सीनियर ऑफिशियल ने कहा कि रीज़न था। ये नहीं बोला कि अ सीनियर ऑफिशियल सेड द रीज़न वॉज, ये बोलने की जगह द रीज़न अ सीनियर ऑफिशियल सेड वॉज, काफ़ी एक पॉपुलर फैशन है, इस तरीके से चीज़ों को कनेक्ट किया जाता है। रीज़न, फिर बीच में आपने बोल दिया अ सीनियर ऑफिशियल सेड, कि भाई एक सीनियर ऑफिशियल ने कहा, ये रीज़न था, फिर रीज़न का वर्ब आया वॉज। मैं इसको पूरा रिकॉर्ड कर चुका था, आपको पता है, मैं दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ अब ये वाला पार्ट। पता नहीं क्या माइक में अचानक कुछ प्रॉब्लम हो गई थी और वो सब मेरी रिकॉर्डिंग खराब हो गई। तो ये हो गया रीज़न। रीज़न के बाद यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये एक पैरेंथेटिकल क्लॉज है, बीच में ही आ गया, एक ऑफिशियल ने कहा। रीज़न क्या था, अब ये वॉज बताएगा। रीज़न था कि यूएस गवर्नमेंट, यूएस की सरकार, हैड इट्स ओन प्रोसेसेस, कि उनकी खुद की प्रक्रियाएं हैं, उनकी खुद की बहुत प्रोसेसेस चल रही हैं। एंड रेसिप्रोकल टैरिफ्स, जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स हैं, वर मोर कॉम्प्लिकेटेड, ये ज़्यादा जटिल हैं, देन पीनल टैरिफ्स, पीनल टैरिफ से। तो पीनल टैरिफ को तो उन्होंने हटा दिया, वो ऐसा बोल रहे हैं कि पीनल टैरिफ की जो वर्किंग है वो इतनी जटिल नहीं है, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता मामला, उसको उस पर तो हमने काम कर लिया, वो तो हटा लिया हमने। लेकिन रेसिप्रोकल टैरिफ्स को हटाना, इसमें ज़्यादा मेहनत चाहिए। पहले ही हमारी बहुत सारी प्रोसेसेस चल रही हैं, ऊपर से इनका भी काम देखना है हमको, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। दे हैव देयर ओन प्रोसेसेस, उनकी खुद की प्रोसेसेस हैं, दैट टेक टाइम, जो कि वक्त लेती हैं। देखो प्रोसेसेस को डिस्क्राइब करने के लिए ये दैट क्लॉज यहाँ पर आ गया कि वो प्रोसेसेस टाइम लेती हैं। एंड दीज आर रेसिप्रोकल टैरिफ्स, और ये रेसिप्रोकल टैरिफ्स हैं दैट नीड टू बी रिड्यूस्ड, जिनको रिड्यूस किया जाना है। द ऑफिशियल टोल्ड द हिंदू, ऑफिशियल ने हिंदू से कहा, वी एक्सपेक्ट इट इन द नेक्स्ट 3-4 days, हम एक्सपेक्ट करते हैं, एक्सपेक्ट का ऑब्जेक्ट इट हो गया, कि हम इट को एक्सपेक्ट करते हैं, और इन द नेक्स्ट 3-4 days ये हो गया एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम, कि अगले 3-4 दिन के अंदर हमें उम्मीद है कि हमें ये मिल जाएगा, और मैक्सिमम या ज़्यादा से ज़्यादा अर्ली नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते के शुरुआत तक हम इसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम इसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दे डू नॉट नीड टू नेसेसरली रिड्यूस टैरिफ्स थ्रू एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। फिर से बता रहे हैं कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ही देंगे, उसी के थ्रू रिड्यूस करेंगे। तो आप चिंता मत करो, वो सीधा अपने बस फेडरल रजिस्टर में अपडेट कर देंगे, पूरा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर उनको इशू करने की ज़रूरत नहीं है। दे कैन सिंपली एंटर इट
इनटू देयर फेडरल रजिस्टर। वो सीधा सीधा उसको बस एंटर कर देंगे अपने फेडरल रजिस्टर में। तो ये था आज की क्लास में। इसी तरह से इंग्लिश को डीपली सीखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बात होगी अगले वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।